से जो था वो इस बार का 80 to 90% जो क्वेश्चन थे हमारे नोट्स में से आए थे और मैं इसका पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, बने रहना। जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप कि आपका पेपर एनडीए 2 2025 का अच्छा गया होगा। सो आज मैं आपको जो है वो जीएस जो पोर्शन था आपका एनडीए 2 का उसके बारे में एनालिसिस करवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से पेपर आया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के, और आपको आंसर की भी साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर, और कोई डाउट होगा तो वहां क्लियर कर देंगे। सो एक और चीज यार, आजकल ना जो बहुत मार्केट में भसड़ मची हुई है, बहुत ट्रैप किया जा रहा है आपको, ठीक है, आपको जो है वो एक टर्म बता दी जा रही है और साथ में वहां से पता नहीं कहां से वो डाउनलोड कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आया था। एक टर्म, बस एक ही टर्म, चैप्टर में कोई एक टर्म आ गई, बस वो हमारे नोट में से चिपका दिया, ठीक है, ऐसे करते हैं लोग। सो आपने उस लाइक ट्रैप में नहीं फंसना है, आपने देखना है कि यार क्वेश्चन मेरे डायरेक्टली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सो उसका मैं प्रूफ भी दूंगा। हमारे नोट्स में से जो था वो इस बार का 80 to 90% जो क्वेश्चन थे हमारे नोट्स में से आए थे और मैं इसका पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, बने रहना एंड तक। और एक और चीज अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं। हमारे जो हमारा बैचेस हैं एनडीए के और सीडीएस के, वो ट्यूसडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो नीचे कॉन्टैक्ट में नंबर दे रखे होंगे, सो कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना डाउट बिल्कुल लाइक कोई भी डाउट हो जब मर्जी आप क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज, आप जो है वो अपना पेपर और पेन साथ में लेके बैठिए और देखिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे नोट्स में से या नहीं बन रहे हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक अलग सा, ठीक है। और बाकी आप बिना टाइम वेस्ट कीजिए करे हुए आप जो है वो पूरा वीडियो देखो और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो है वो हमारी अकेडमी के साथ जुड़िए। न्यू करियर्स अकेडमी इंडियाज लीडिंग डिफेंस अकेडमी है, ठीक है, जो जो सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के ऑफिसर अभी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शैडो जोन इन इवेंट ऑफ अर्थक्वेक इज करेक्ट। तो शैडो जोन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, शैडो जोन एस और पी वेव की, ठीक है। सो देखिए, द शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव। नहीं भाई, गलत बात है ना। और ये आपका शैडो जोन 105 डिग्री टू 145 डिग्री पी और एस वेव, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। सो इसका आंसर था डी, 65 का आंसर डी। और इसमें देखिए हमारे नोट्स में से ये पूरे का पूरा शैडो जोन ही है, 105 145 105 145, ये पी वेव के लिए है शैडो जोन और ये एस वेव के लिए है। देखिए अब क्वेश्चन बन रहा है ना आपका, एस वेव का शैडो जोन देखो कितना बड़ा है, ठीक है, पी वेव का कम है, पी वेव का सिर्फ यहाँ है, ठीक है, 105 से लेके 145 तक। सो दैट्स द अप्रोच ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स कि आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए उसमें, है ना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन बने क्लियर। और हम इस तरह से टैगिंग भी करते हैं, हर साल क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। इसमें ओशन ट्रेंचेस के बारे में पूछा गया था, ठीक है, और ओशन ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रांग अर्थक्वेक्स। सो क्वेश्चन नंबर 64, इसका करेक्ट आंसर था बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ट्रेंचेस के बारे में पूछा गया था। डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक occurrence while in mid oceanic ridges the quake foci is have shallow depth। सो इसमें ये देखो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, और ये आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम है। यहाँ पे ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, ये भी, और यहाँ से आपका कॉन्टिनेंटल बाउंड्री के नीचे ये ओशियानिक बाउंड्री धस जाती है, वहां पे आपके ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। सो आपका बिल्कुल लाइक कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में के बारे में पूछा गया लाइक फेल्डस्टार जो मिनरल है, ठीक है, उसके बारे में स्टेटमेंट थी एक। सो ये स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। नाउ देखो इसमें 1 and 2 सही रहेगा आपका। अब फेल्डस्पार पूछा गया था, ये देखो फेल्डस्पार, और ये हाफ ऑफ द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार, यस दैट्स करेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ ली गई है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल आपका ये देखो ये क्वेश्चन है और ये आंसर हमारे नोट्स में से। और भी मिनरल्स दे रखे हैं, अगर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आना हो क्वार्ट्ज पायरोक्सिन तो हम तैयार हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इसमें देखो सेडिमेंट्री रॉक था एक तरफ और फॉर्मेशन प्रोसेस थी कि ये किस प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सेडिमेंट्री रॉक
ठीक। सेडिमेंट्री रॉक लाइक ये कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, लूज वगैरह, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है ना, गिजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, ये सारा कुछ डायरेक्टली लाइक हिट किया है ना। ठीक है। लाइक केमिकली फॉर्म्ड कौन कौन से होते हैं? केमिकली फॉर्म्ड चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट। ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं? ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था होल्ड फॉर सेकंड, अच्छा ठीक है, डी। 1 2 3 तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। हमारे नोट्स में से देख लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके आराम से देखना, आपका यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं बाकियों की तरह, सो आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसाते हम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो था अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया था। ठीक है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर देन, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर। यस, करेक्ट है भाई, क्योंकि कन्वेक्टिव फोर्सेस ऊपर जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के बारे में दे रखा है। ठीक है। सो यहाँ पूरा का पूरा लाइक ये देखो, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है। और ये इस बार ही नहीं आया पेपर, ये सीएससी का 2024 में आया था, ये आपका एनडीए में आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो इस हिसाब से हम टैगिंग करते हैं। ये वाला देखो, ये टैगिंग हो रखी है इसमें। सो ये हमारे क्लास नोट्स हैं, और यहाँ से देखो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सो अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर जो था वो था 1 और 2, बी ऑप्शन। ठीक है। अपने अपने नोटबुक वो अपना जो पेपर दे के आए हो उसको निकाल के अपना क्वेश्चन टैली करो, कौन सा सही है कौन सा गलत। और हाँ, यहाँ पे देखो कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने क्वेश्चन बना के देखिए एक बार, वीडियो पॉज करके नोट्स पढ़ के हमारे, आपको आधी तो यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा, सी वेव के बारे में पूछा रखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये था बी, 1 और 2। ठीक। ये देखो सी वेव, पूरी पूरी वेव्स के बारे में दे रखा है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका कैसे वो मूव करती है ना, क्रेस्ट फॉलिंग, ठीक है, ट्रफ राइजिंग, सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है। कैसे आती है आपकी वेव्स, हाई वेव्स, लो वेव्स, टाइड्स। ठीक है। ये सब दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, इसमें ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया था, तो ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है। सो इसका आंसर था डी, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक। और यहाँ पे देखो ओशन करंट्स, और उस ये देखो हीटिंग बाय सोलर ग्रेविटी, विंड, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली यहाँ से छाप लिया गया है। ठीक है। पेपर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा के नहीं देगा, गेटिंग माई पॉइंट। आपको बस यही बताया जाएगा कि हाँ ओशन करंट्स हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मुझे ये बता दो किसी की नोट से कि ऐसा जो है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है किसी से, बिल्कुल पूरा का पूरा चिपका रखा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे देखो 73 में आपका क्या है? अच्छा, ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया था, कौन सी वार्म है ना, वार्म करंट या सॉरी अलास्का करंट, अगुला करंट, फॉकलैंड करंट, ये सारे ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया था कि कौन सी वार्म करंट्स है ना। सो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये, और आपका ये आंसर था इसका बी, 1 और 2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसिफिक ओशन करंट्स है। यहाँ पे कोई आपका एक मिनट, अगुलास करंट दिए होंगे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे वार्म या कोल्ड, अलास्का करंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन करंट्स करंट्स। ठीक है। ये तो वार्म एंड कोल्ड पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन दे रखी, कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हिट होना था, आप लगा के देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो आपका करेक्ट आंसर इज ए, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। और देखो यहाँ पे असम शेयर बॉर्डर विद, तो ये पूरा पूरा दे रखा है। ठीक है। ये आपका आंसर है। ठीक है। इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्रीज, इंटरनेशनल विद भूटान। ठीक है। ये असम असम, ये पूरे का पूरा आपका। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, इजी मैपिंग का क्वेश्चन था ये। अगेन नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थ मोस्ट रिवर बेसिन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। तो इसका आंसर था आपका, देखिए, नर्मदा। ठीक है। नर्मदा था आपका इसका आंसर। ये देखो पूरा का पूरा हमने कवर अप किया रखा है। ठीक है। यहाँ पे टैगिंग भी हुई है यहाँ पे।
ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा ओरिजिनेट्स इन वेस्ट फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू एट हाइट ऑफ 1057 मीटर्स। सो ये पूरे का पूरा था। अच्छा, धौलाधार वाटरफॉल यहाँ पे है नियर जबलपुर, ठीक है। सो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76। 76 में आपका पूछा गया था कि इंडिया रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मिनरल्स है कुछ, तो किसमें से, हाँ, लेटराइट सॉइल इन इंडिया इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेटराइट सॉइल किसमें रिच होती है इंडिया में, तो ये पूरी लेटराइट सॉइल दे रखी है। और उसमें बताया बताया गया कि लेटराइट सॉइल में क्या क्या होता है आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह ये वो सब, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके आराम से, ठीक है, कि मैं जूम इन कर देता रहा हूँ। यहाँ से एक बार वीडियो देख के क्वेश्चन आंसर बना लेना, आपका इजीली, बहुत ईजी से क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। तो इसका आंसर था 4 ओनली, सिर्फ पोटैश ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77। इसमें देखो 77 का आंसर था वो 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। बाजरा के बारे में पूछा गया था कि बाजरा कहाँ उगता है, कौन सी मिट्टी में उगता है, कौन से रीजन में उगता है, कौन से स्टेट में उगता है, ठीक है। तो दोनों ही सही थे इसमें। अब देखो यहाँ पे बाजरा दे रखा है, यहाँ पे उसका पूरा का पूरा दे रखा है, कहाँ कहाँ पे उगता था, कौन सी सॉइल में उगता था, है ना। तो ये मैं एक बार फिर आपसे आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करके क्वेश्चन आंसर बना लेना, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो आपका, हाँ, इसका ऑप्शन सही आंसर था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी था इसका, ठीक है। ये आपके मिनरल्स दे रखे थे और ये सिटीज, ठीक है। सो देखो बॉक्साइट, यहाँ पे बॉक्साइट दे रखा है। बॉक्साइट, बॉक्साइट में कौन कौन सी सिटीज में होता है, जैसे ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में था आपका। सो ये आपकी सिटीज दे रखी हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग उसमें आयरन ओर में देखो, ये देखो यहाँ पे माइका पूछा गया, तो माइका इज मेनली, है ना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन जाना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102। 102 अभी पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अह, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यस, तो इसका सही आंसर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे टैगिंग पहले भी कर रखी है, ये थोड़ा सा क्रॉप कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे टैगिंग हो रखी है, अलग अलग एग्जाम थी, बार बार पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। पूरे के पूरा फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या हुआ था इसमें, है ना, सारा कुछ। सो यहाँ से एक बार आप इसको पढ़ना, आपका आंसर बन जाना है, ठीक है। गेटिंग इट, इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स, अच्छा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। आप देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे जो सही आंसर होना था आपका 2 एंड 3, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये दोनों आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। गेट यहाँ से आप एक बार देखना, आराम से निकल जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक, हमारे नोट में से। नेक्स्ट देखो, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ द कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट। तो कैनाल्स कहाँ पे मिलती थी आपकी, ठीक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा। ये आपकी धौलावीरा में थी, और धौलावीरा में आपकी फोर्ट सिटी भी थी, ठीक है। फोर्ट सिटी थी धौलावीरा में आपकी, ठीक। यहाँ पे धौलावीरा देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, यूनिक वाटर सिस्टम, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे कैनाल्स भी हैं, ठीक। तो ये हमारे नोट्स में से आया था। सेंगुतुवान इज द नेम ऑफ, अच्छा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट आउट भी किया है कि यहाँ पे कैपिटल सिटी नहीं होना था भाई, किंग ऑफ चेरा था सेंगुतुवान का नंबर, सॉरी, नेम। ये जो टर्म है वो चेरा मतलब केरला के आसपास का किंग है ये, ठीक है। चेरा किंगडम था केरला में, तो उनमें से एक किंग था, ठीक है, उसको बोलते थे सेंगुतुवान, बहुत ही लाइक हीरोइक किंग था वो, ठीक है। तो उसके बारे में था। सो यहाँ पे देखो हमारा चेरा किंगडम, और उसमें हमने यहाँ पे दे रखा होगा, हाँ, यहाँ पे देखो सेंगुतुवान रेड चेरा और परिकोट्टाई वाज नेक्स्ट रूलर अकॉर्डिंग टू चेरा पॉइंट्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट चेरा किंग था सेंगुतुवान, तो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया है।
फ्लैग उठाया कि यहाँ पे कैपिटल सिटी नहीं होना था, यहाँ पे किंग होना था। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेना, शायद ग्रेस मिल जाए आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, कौन सा पहले कौन सा बाद में आया था। तो ये देखो हमारे नोट्स में से क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी दे रखी है, कौन कहाँ पे आया था, अब्दुल रजाक इब्न बतूता, मार्को पोलो कब आया था, डेट्स भी दे रखी हैं। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और इसका सही आंसर था आपका जो, अच्छा वीडियो पॉज करके जरूर देखना, पढ़ना इन नोट्स को, है ना, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो 103। अच्छा, इसका सही आंसर था आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ की शुरुआत किन्होंने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सिंह जी ने की थी। ठीक है, यहाँ पे देखो खालसा पंथ, हाँ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सो ये आपका यहाँ से पढ़ लेना आप आराम से हमारे नोट में से। ठीक है, उसके बाद 91 विधानसभा के बारे में पूछा गया था इन लखनऊ इन अप्रैल 1936। तो जो था वो प्रिसाइड किसने किया था, इसके बारे में पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ो एक बार, ठीक है, आराम से ऑप्शंस पढ़ो इसकी। तो सही आंसर था इसका शाहजहानंदा सरस्वती। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। ये देखो आल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में था ये, और स्वामी शाहजानंदा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिसाइडिंग, जिसने प्रिसाइड किया था इस सभा पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में नॉट करेक्ट ऑप्शन बतानी है हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे नोट्स, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे ये। ठीक है, कलकत्ता में 1851 में। और आप यहाँ से आराम से यार पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, टाइम ले लो और वीडियो पॉज करके देखो इसको एक बार ध्यान से, आपको बहुत लाइक क्लैरिटी हो जानी है नोट्स हमारे पढ़ते। आधी तो क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जानी है, अगर किसी चीज में डाउट होगा भी तो। ठीक, तो ये आपका इसमें था ऑप्शन बी, ये नहीं थे गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ये गलत थे ऑप्शन इसमें, तो यही पूछा गया था गलत। 1906 रिफॉर्मर और सोशल वर्क किसने लिखा था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, देनी है। तो उसका सही आंसर था सी। ठीक है, सी आंसर था। ये देखो पूरे ऊपर दे रखा है राम मोहन रॉय ने क्या किया था। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये चीज केशव चंद्र सेन, ये सारा दे रखा है हमने, हमारे नोट्स में से आया है ये। नेक्स्ट देखो इसका नया क्वेश्चन नंबर 92 का, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाई थी। तो इसका आंसर था ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसका सही आंसर था। तो यहाँ पे हमने दे रखा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास तमिलनाडु में चली थी, ईवी रामास्वामी नायकर। देखो हमारे नोट में से आया है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार हमें ज्वाइन कीजिए, आप अपने क्लैरिटी या डाउट सोल्व कीजिए। नंबर दे रखे हुए नीचे स्क्रीन पे, कांटेक्ट कीजिए हमें, एडमिशन लीजिए, अपना ड्रीम पूरा कीजिए, है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके साथ ही हैं हम लोग। 94 क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखो, ऑप्शंस पढ़ लो एक बार बोर्ड पे, है ना, वीडियो पॉज करके। हाँ, लोकमान्य तिलक के बारे में पूछा रखा था, होम रूल लीग के बारे में पूछा था, है ना, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो था वो ऑप्शन होना था आपका डी, 1 एंड 1 2 3, तीनों के तीनों सही है आपके। ठीक है, और ये हमारे नोट्स होम रूल लीग पूरे का पूरा दे रखा है, यहाँ पे छाप रखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 68 क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे। हाँ, यस, यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आपका सही आंसर था जो, वो था बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे देखो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस दे रखी है, और पूरी की पूरी प्रोसेस एक बार पढ़ लो, हमने पढ़ाया भी है बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत बड़े खुश थे कि सर आपके नोट्स में से आया है काफी, बहुत सारे क्वेश्चन 80 to 90%। इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं ना, हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे देखो, हाँ इंसुलेशन ऑफ ऑन अर्थ के बारे में पूछ रखा था इसमें। ठीक है, तो 70 का जो सही आंसर था वो 1 2 3 तीनों ही होना था इसका आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स इंसुलेशन ऑफ बेरिंग, है ना, ये वाला आपका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन है उसके। ठीक है, लेंथ ऑफ द, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, इसमें बारे में पूछ रखा था लाइक ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में पूछ रखा था, है ना, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म या साइक्लोन के बारे में, ये आपका हमारे नोट्स में से
पूरे का पूरा पढ़ा रखा है बच्चों को, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो लग रहा था आपका वो था 1 and 2 ओनली। थर्ड वाली ऑप्शन गलत है, गलत है ये, ठीक है। उसके बाद 106 ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा गया था, ब्रिक्स समिट के बारे में, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट में आपका सही आंसर था जो वो था बोथ 1 and 2 करेक्ट। अब देखो ये हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, हम ये बच्चों को कराते हैं, ठीक है। डेली के डेली ये डाले जाते हैं और बच्चों को करवाए जाते हैं जो भी करंट में चल रहा हो। बहुत सारे सोर्सेस हम कवर अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110। तो हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था। ये देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी पूरी जो भी कमेटीज बनी थी उनकी रिकमेंडेशन, के संतन बलवंत राय कमेटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंह भी, तो ये सारा पूछा गया था, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर था वो था आपका अभिजीत सेन कमेटी, ठीक है। इसमें जो एसोसिएटेड नहीं है पंचायती राज, बाकी तीनों के तीनों एसोसिएटेड है, आप यहाँ से देख देख सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इसमें एनुअल प्लान्स पूछे गए थे आपके। ये देखो हमारे ये डिजिटल नोट्स हैं, ये डिजिटल नोट्स हैं, ये देखो एनुअल प्लान्स 1966 69, ये आपका सही आंसर क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी श्योरिटी कोई भी नहीं देगा आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी आपका है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। देखो 104 का ये 5 ईयर प्लान में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा महानोबिस जो था वो कौन सा प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, है ना। और हमने कवर भी करवा रखा है, ये देखो सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महानोबिस मॉडल, ठीक है। सो ये आपके दो इकोनॉमी क्वेश्चन थे, बाकी आपका हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी का था, ठीक है। सो और पॉलिटी भी था। सो थैंक यू वेरी मच पेशेंसली सुनने के लिए। आई होप आपको सबको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और आप आराम से पॉज करके अपने आंसर या क्वेश्चन बनाना, और आप ये जो आपका जो इसकी आंसर की है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।